शाह सदन में आओ। राहुल गांधी शर्म करो। अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह शर्म करो। अमित शाह शर्म करो। अमित शाह शर्म। संसद में कुछ ऐसा हो रहा है जो अप्रत्याशित है। एनडीए के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई अमित शाह अब जब बयान देने वाले हैं तो राहुल गांधी को उन्हें सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी भागो मत। यह भी कहा जा रहा है कि आपने जंतर मंतर पर अपनी बात रखी तो रांची क्यों नहीं जाते। सबसे बड़ी बात, दोनों में बराबरी नहीं हो सकती है। देश के गृह मंत्री सत्ता में हैं, ताकतवर हैं, जवाबदेह वो हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमला होगा तो अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा। दिल्ली में दंगे होंगे तो अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा। मणिपुर में हालात खराब होंगे तो अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा। और अगर जंतर मंतर में दिल्ली पुलिस बर्बरता करेगी तो अमित शाह से सवाल पूछा जाएगा। राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं गए। दूसरी बात, झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, क्या राहुल गांधी ने उन्हें दहशतगर्द की बी टीम कही जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था? क्या राहुल गांधी ने उन्हें जेनरेशन गटर कहा जैसे कंगना रनावत ने कहा था? क्या राहुल गांधी ने उन्हें वायरस कहा जैसे नितिन नबीन ने कहा था? याद कीजिएगा दोस्तों, जेन जी को लगातार भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती रही है, लगातार टारगेट करती रही है। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, गोदी मीडिया ने उसके लिंक चाइना से निकाल दिए, पाकिस्तान से निकाल दिए, बांग्लादेश से निकाल दिए और आज तक कोई सबूत नहीं है। नो प्रूफ व्हाटसोएवर। क्या राहुल गांधी ने यह कहा कि साहब झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे देश विरोधी ताकतें हैं? यकीनन कल रात पुलिस ने बर्बरता की और उसके खिलाफ कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, मगर यह दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। बड़ा सवाल, आज जो भाजपा के नेता झारखंड की बात कर रहे हैं, आप में से कितने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गए? आप तो गाली दे रहे थे जेनजी को, अराजक बता रहे थे। आपने पूरे बॉलीवुड को मैदान में उतार दिया था जेनजी को गाली देने। आपको शर्म आती है और आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भिड़ गईं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से बात की है, फोन पर बात की है। सुनिए क्या कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। झारखंड जाए, झारखंड जाइए आप। झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी। और ये बात सही भी है दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब जेनजी आंदोलन करा था जंतर मंतर में, तब कहां थे धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान उन्हें दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे और गलती से उनके मुंह से नहीं निकला था। वो कई चैनल्स पर जाकर इसी बात को दोहरा रहे थे। नितिन नबीन पर किसने दबाव बनाया था कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन को वायरस बताया था? और ये कंगना रनावत, ये पूरे होशो आवाज में जो जेनजी की महिलाएं हैं उनके चरित्र पर सवाल उठा रही थी, उन्हें नशेड़ी, बेवड़ी, जनरेशन गटर बताकर। और आज भी वो हाथ में झंडा लिए राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रही थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा यह अप्रत्याशित है कि इस तरह से संसद में सत्ता पक्ष जो है वो आंदोलन कर रहा है, वो नारे लगा रहा है। सुनिए क्या कहा प्रियंका ने। ये पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया है इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। बहरहाल इंडिया गठबंधन लगातार दबाव बना रहा है और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा अखिलेश यादव के साथ खड़ी हुई हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि चंदा चोर कहां मिलेंगे भाजपा के दफ्तर में। करीब 40-50 सेकंड का यह वीडियो है। आइए देखते हैं कि संसद के अंदर इंडिया गठबंधन किस तरह से दबाव बना रहा है भाजपा पर।
और भारतीय जनता पार्टी वही पुराना राग। राहुल गांधी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कंगना रनावत जिनकी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, वो देश का गद्दार बता रही हैं राहुल गांधी को। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी, उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं। एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। बहरहाल अखिलेश यादव पूरी तरह से फोकस्ड हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के साथ हिंसा हुई जंतर मंतर में और राम मंदिर चंदा चोरी, ये आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि दोनों का ही ताल्लुक जवाबदेही से है और इससे अमित शाह बचकर निकल रहे हैं। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा आपसे और फिर कहता हूं कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। कांग्रेस सवाल पूछ रही कि जब शिक्षा पर चर्चा हुई थी तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी बात रखी थी, तब कहां थे अमित शाह? गौरव गोगोई ने करारा प्रहार किया है। सुनिए क्या कहा गौरव गोगोई ने। देखिए, शिक्षा पर जब 2 दिन की चर्चा हुई, जिसपे राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने बात रखी, जिसमें सरकार बीजेपी की सरकार की तरफ से कई वक्तव्य आए, जितेंद्र सिंह मंत्री जी ने अपनी बात रखी, तब अमित शाह जी कहां थे? तब चर्चा में क्यों नहीं भाग लिए? जब वास्तविक में जब चर्चा हुई, जब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया, तब तो शिक्षा मंत्री भी उसमें भाग नहीं लिए। 15 दिन से हम मांग कर रहे हैं कि सदन में आए, तब कहां थे? तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे और सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे।